नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। जब हम घर पे पूजा पाठ, जाप या फिर अग्यारी, हवन, ये सब चीजें रेगुलर बेसिस पे करने लग जाते हैं, हमारे घर की शुद्धिकरण होना चालू हो जाता है। पर जब उसी जगह पे हम किसी देवी देवता को 10-12 दिन के लिए पूजना शुरू कर देते हैं, जैसे गणपति के टाइम पे 11 दिन बप्पा को लेके आना, या फिर नवरात्रों के समय घर पे अखंड दिया जलाना, या माँ को याद करके किसी तरह का पूजा पाठ करना, ये सब चीजें जब हम करते हैं ना, तो वो जगह पूरी तरह से जागृत हो जाती है। आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके घर की पूरी तरह से जागृति हो चुकी है? क्योंकि पहले देवी देवता उस जगह को शुद्धिकरण करते हैं जहाँ पे उनको विराजना होता है। जैसे कि हम करते हैं, अपने घर की पहले साफ सफाई करते हैं ताकि हम उस जगह पे अच्छे से रह सके या फिर उस जगह को अच्छे से इस्तेमाल कर सके। वही सेम प्रोसेस देवी देवता भी करते हैं। पहले आपके घर की जागृति करते हैं, फिर वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके घर की जागृति हो चुकी है? मैं कुल ऐसे 7 पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आप अगर महसूस करना चाहो और समझना चाहो कि क्या मेरे घर की भी जागृति हो चुकी है, तो इन 7 पॉइंट से आप बहुत इजीली समझ सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, घर की एनर्जी भारी लगना। कई बार ऐसा होता है कि हमको ना एकदम से डर लगना शुरू हो जाता है कि मेरे घर में कुछ तो है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। पर यहाँ पे समझने की बात ये होती है कि जब हमारा ऑरा थोड़ा सा भी बढ़ चुका हो, तब हमें सामने वाला कोई ऐसा मिले जिसका ऑरा हमसे भी ज्यादा बढ़ा हुआ हो, तो ही हमें ऐसा लगता है, घबराहट सी होती है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर नेगेटिव एनर्जी होती भी है ना, तो हमको इतना इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ऑरा हमसे थोड़ा बहुत नीचे होता है जब हम 5-6 साल 7 साल इन सब चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। तो कई बार हमको ये चीज लगता है कि घर में कुछ है, एनर्जी बहुत ज्यादा बूम कर रही है, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि हमको डर लग रहा है, रात को हम उठ रहे हैं तो हमको एक अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसे में सबसे अच्छा है छोटा मोटा हवन हम हफ्ते में 3-4 बार करते रहे, ताकि हम अपनी एनर्जी को उतना बढ़ा सके ताकि जो घर पे हमारी एनर्जी है उसके साथ हम अपने आप को मैच कर पाए। दूसरी चीज, ब्रह्म मुहूर्त में आग जरूर खुलती है। ऐसे लोगों के घर में जब शक्तियां जागृत हो जाती है ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं इस समय पे उठाने की कोशिश हर तरीके से करती है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपके खिड़की के पास आके कोई चिड़िया इतनी तेज चिल्लाने लग जाती है ना कि आपकी नींद अपने आप खुल जाती है। ऐसे कई सारे छोटे मोटे इंसिडेंट्स आपके घर में जरूर होते हैं जिससे आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती ही खुलती है। तीसरी चीज, स्पेशल डेज पर नींद ना आना। स्पेशल डेज जैसे कि माँ जब आती है ना, नवरात्रि का समय होता है, या गणपति जी जब आते हैं घर पे आके विराजते हैं, ऐसे दिनों में ना हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा बूम करती है। और इन दिनों कई बार, शायद मेरी बात से आप भी सहमति जरूर जताओगे, कि जब हम थोड़े से भी इवॉल्व हो जाते हैं इन चीजों में, तो इन स्पेशल डेज में हमारी नींद लगभग उड़ जाती है। चौथा पॉइंट, भूख बहुत ज्यादा लगना या बिल्कुल भी ना लगना। मतलब दिन में एक टाइम का खाना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है एक समय के बाद। पर जब ये एनर्जीज हमारे घर में आने लग जाती है ना, जब हम रेगुलर बेसिस पे हवन अग्यारी वगैरह करने लग जाते हैं ना, तो कई बार ये चीज हमारी बॉडी के साथ एडजस्ट होने में समय लेता है। और जैसे ही हम उस हवन या अग्यारी में से उठते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत तेज की भूख लगी है, और खाना खाने के तुरंत बाद ऐसा लगता है कि अब हमें थोड़ी देर तक आराम करना है, क्योंकि अब हमारी बॉडी हमें वो सपोर्ट नहीं दे पा रही है। 5वां पॉइंट, ये
तो हर एक इंसान जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है, ये हर किसी के साथ होता है। नींद आना लगभग हम लोगों को बंद ही हो जाता है एक समय के बाद। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन भी नींद आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। पर यहाँ पॉजिटिव बात ये होती है कि नींद ना पूरी होने के बावजूद भी हमारी बॉडी की एनर्जी कम नहीं होती। हम उल्टा पहले जितना काम कर सकते थे ना, उससे दुगना तिगुना ज्यादा काम इस समय में कर सकते हैं। छठा पॉइंट, घर पे एक शांति का माहौल बना रहता है। लड़ाई झगड़े ये सब लगभग खत्म हो जाता है। एक पिन भी गिर रहा है घर पे तो भी हमको समझ में आता है, क्योंकि घर का वातावरण ही पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। तो ये सब चीजें जो घर में कलेश कर सकती है ना, वो लगभग खत्म सी हो जाती है या दब जाती है। आखिरी पॉइंट, जाप ध्यान पूजा पाठ ये सब करते समय ऐसा लगता है कि आसपास कोई है, कोई एनर्जी है जो हमको सुन रहा है, कोई है जो हमारी भावनाओं को कहीं ना कहीं टटोल रहा है, और या तो फिर हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। आशा करती हूँ आज मेरी इस वीडियो से आपको भी कुछ लक्षण जरूर समझ में आए होंगे जो आपके घर में या फिर आपके साथ चल रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में उन चीजों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि और भी लोग हैं, हो सकता है आपके कमेंट से उनको भी बहुत सारी चीजें अपने बारे में समझ में आए या फिर वो जान पाए। थैंक यू सो मच। फैमिली को बढ़ाते रहिए, चैनल को थोड़ा सा और प्यार दीजिए। थैंक यू।